बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। जी बेटा, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड को डिस्कस करेंगे, उसके साथ इसकी डेफिनेशन और कुछ इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं डेफिनेशन करवाने से पहले इसकी एक एग्जांपल लेके उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। एक नंबर मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास नंबर आ रहा है 13 और उसका इंडेक्स आ रहा है 5। जी बेटा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट की फॉर्म बन रही है इसको हम बोलेंगे रेडिकल, और ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंड बोलेंगे, और ये जो 5 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के बाहर स्क्वायर रूट के ऊपर, इसको हम इंडेक्स बोलेंगे। जी बेटा, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब क्लास 8 के अंदर आप लोगों ने एक इस तरह की वैल्यू पढ़ी थी, अगर x आ रहा है उसके ऊपर ये नंबर लिखा है तो हम इसको बोलते थे स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर 2 होगी और ये हमारे पास स्क्वायर रूट बनेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ x और ऊपर लिख देता हूँ क्यूब, तो ये मेरे पास क्यूब रूट बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट था, बेसिकली ये रूट का साइन है ये ऊपर वाला, और अगर यहाँ पे पावर 3 कर देंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये फोर्थ रूट बन जाएगा। इसी तरह अगर 4 की जहाँ पे n रख दें तो ये nth रूट बन जाएगा हमारे पास। एक्चुअली ये रेडिकल फॉर्म है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। x की पावर स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2, और ये वाली वैल्यू जो होगी ये हमारे पास बनेगी x की पावर 1/3, और ये बन जाएगी x की पावर 1/4, और एज इट इज़ x की पावर 1/n। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी। जी बेटा, ये अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इन दी एस ऊपर इंडेक्स आ रहा है n, द सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। इस सिंबल को हम रेडिकल साइन बोलेंगे। इस सिंबल को n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, n को हम इंडेक्स बोलेंगे। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि ये जो नंबर 5 आ रहा है यहाँ पे 5 की जहाँ पे n भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो ये हमारे पास इंडेक्स होगा। एंड द रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड। रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर आ रहा है उसको हम रेडिकेंड कहेंगे, वो हमारे पास बेस भी कहलाएगी। आइए इसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं नोट लिख लेता हूँ। जी बेटा, फर्स्ट नोट जो होगा, अगर मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास कोई नंबर आ रहा है x की पावर n इज इक्वल टू a, तो मैं इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर जब चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू a इंडेक्स रेडिकल इंडेक्स उसका बन जाएगा n। ये दूसरी साइड पे जाके 1/2 हो जाएगी जो कि इंडेक्स की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। इसको हम फिर बोलेंगे इज कॉल्ड nth रूट। ये हमारे पास x का nth रूट होगा। इसी तरह नोट 2 होगा, इसका a इंडेक्स 2 आ रहा है इज रिटन स्क्वायर रूट a। हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। कहीं पे भी अगर पावर 2 आ रही होगी तो हम पावर 2 को रिमूव कर देंगे। इसका मतलब यही होगा कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। थर्ड पॉइंट, x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2 इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी। अगर हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखें या इस फॉर्म के अंदर लिखें तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बनेगी। पॉइंट नंबर 4 इसका होगा x इज इक्वल टू
ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर दिया है कि अगर हम इसको पावर की फॉर्म के अंदर ले जाएंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो फिर रेडिकल फॉर्म होगी। जी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिकल देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। 5 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर अगर हमारे पास ए बी इंडेक्स एन आ रहा है तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। ए के ऊपर अलहदा से इंडेक्स डाल देंगे और बी के ऊपर अलहदा से इंडेक्स का डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका रेडिकल आ रहा है तो हम रेडिकल को दोनों के ऊपर अलहदा से अप्लाई कर देंगे। और इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी होगी ए डिवाइड बाई बी होल इंडेक्स एन, तो ए का इंडेक्स अलहदा से हो जाएगा एन और बी का इंडेक्स अलहदा से एन हो जाएगा। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों का इंडेक्स अलहदा से लिख सकते हैं। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का भी इंडेक्स अलहदा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, अगर एक नंबर आ रहा है ए, उसका इंडेक्स है एम, होल इंडेक्स अगेन उसका इंडेक्स लिया हुआ है एन, तो हम दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल इंडेक्स के अंदर लिख देंगे, सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ए एम एन। इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। डबल रेडिकल अगर आ रहा है तो हम उसको सिंगल रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, तो इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर किसी भी नंबर्स की पावर m आ रही है और उसका इंडेक्स n है, या कोई भी यहाँ पे रियल नंबर भी यूज़ कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, अप टू 1100 कुछ भी नंबर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स का स्क्वायर रूट अप्लाई करके बाद में स्केल लेंगे, बाद में उसकी पावर m लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर करेक्ट होगा a इंडेक्स n होल पावर m। इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ रही होगी तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग अगर a की पावर n आ रही है और उसका इंडेक्स भी n है, इंडेक्स और पावर सेम आ रही है, तो हम नंबर्स को एज इट इज़ लिख देंगे a। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे 1 डिवाइड बाई n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और a आंसर हमारे पास आ जाएगा a। इसलिए हम इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए बेटा एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर लेके जाना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशंस डू नॉट सिंप्लीफाई। जी बेटा आसान अल्फाज के अंदर वो कह रहा है कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल के अंदर चेंज करना है, और उसने कहा सिंप्लीफाई करना नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -64, इसका रेडिकल इंडेक्स 3 आ रहा है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल के अंदर। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा आप लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर रूट जो है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल। तो ये x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे पावर 2 आ रही है तो इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 2 होगी, तो यहाँ पे 3 आ रही है। इसी तरह अगर कोई किसी नंबर्स की पावर 3 है तो वो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। तो एक्चुअली इंडेक्स जो है वो डिवीजन की फॉर्म के अंदर पावर के अंदर बन जाता है। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू -64 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे हम 3 को अलहदा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5 को अलहदा कर लेते हैं। इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइड बाई 5, तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया है। अब बेटा ये 3 एज इट इज़ रहेगा और ये पावर जो है ये इसके इंडेक्स के अंदर चली जाएगी।
तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और इंडेक्स आ जाएगा 5। तो ये आपने इसके ऊपर लिखना है, साइड पे लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर नंबर 3 -7 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। जब हम इसको रेडिकल के अंदर चेंज करेंगे -7 एज इट इज़, और इसका इंडेक्स हो जाएगा बेटा 3। पावर नंबर 4 है y की पावर -2 डिवाइड बाई 3। सिंप्लीफाई चूँकि हमने नहीं करना तो हम इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। y की पावर -2 अलहदा कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब इसे चेंज करेंगे रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो ये 3 जो है ये इसके इंडेक्स के अंदर आ जाएगी और यही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल है। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। अब बेटा हमने देखा था यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 5 आ रहा है, पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 होल पावर 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसकी रीज़न क्या है, जब हम इसे रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 5 जो है ये इसके इंडेक्स के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ये आंसर करेक्ट था और ये आंसर रॉन्ग आ रहा है जो बुक वाले ने दिया हुआ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल होगी। पार्ट नंबर 2 जो है उसने दिया हुआ है 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 इंडेक्स 3। जी बेटा इसको सॉल्व करके हम चेक करते हैं किसने आंसर सही दिया हुआ है। 2 की पावर 2 सेपरेट कर लिया, 1 डिवाइड बाई 3 को सेपरेट किया, तो ये 2 की पावर 2 एज इट इज़ और 3 इसके इंडेक्स के अंदर चला जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है और इंडेक्स के अंदर 3 आ रहा है, तो ये आंसर सेम आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 3 उसके अकॉर्डिंग 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 स्क्वायर रूट के इक्वल है। 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। जी बेटा ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। 49 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे उसने उसका स्क्वायर रूट लिख दिया है, तो ये रॉन्ग होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फिर आएगी फॉल। लास्ट पार्ट इसका आ रहा है पार्ट नंबर 4, x की पावर 27 और उसका इंडेक्स आ रहा है 3 इज इक्वल टू x की पावर 3। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 27 मैं यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करने लगा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, तो x की पावर आ जाएगा 9। जबकि उसने आंसर के अंदर क्या दिया हुआ है x की पावर 3, तो ये हमारे पास फिर रॉन्ग होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमने कन्वर्ट करना था रेडिकल को एक्सपोनेंशियल के अंदर और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल के अंदर, तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट है -125, इंडेक्स उसका 3 आ रहा है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा -125 और होल इंडेक्स आ रहा है 3, तो यहाँ पे हम 125 के एलसीएम लेते हैं। 125 तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 और 5 अगर आ रहे हैं लास्ट वाला डिजिट्स तो फिर नंबर्स 5 पे इजीली डिवाइड हो जाता है, तो इसको मैं 5 पे डिवाइड करने लगा हूँ। 5 2 ज़ार 10 और 2 कैरी यहाँ पे मूव करेंगे, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पे 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फिर सबसे पहले तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा -125 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। ये जो इंडेक्स होता है वो पावर्स में जाके डिनोमिनेटर के अंदर चला जाता है और ऊपर आ जाता है 1। कोई भी यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल
n आ रहा है या 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो वो डिनोमिनेटर के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे आप इसके एलसीएम को लिख लेते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल इंडेक्स आ रहा है 1 डिवाइड बाय 3। अब बेटा यहाँ पे 5 की पावर 1 1 और 1 बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो मैं लिख सकता हूँ फिर -5 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -5 के इक्वल, और यही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 32 आ रहा है, सेम वही स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें। 32 इंडेक्स 4 है, जब इसको एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करेंगे तो पावर बन जाएगी 1 डिवाइड बाय 4। अब हमने बेटा 32 के का एलसीएम यहाँ पे लेना है, तो मैं एलसीएम लेता हूँ 32 का। 32 का एलसीएम या लास्ट वाला डिजिट्स अगर 0 इवन नंबर आ रहा है 0 2 4 6 8, तो फिर हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स को। 2 1 2 और 1 कैरी मूव किया, 2 6 12, अगेन 2 पे, 2 8 16, 2 2 4 8, अगेन बेटा 2 2 4, 2 1 2। 2 कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1 डिवाइड बाय 4। अब बेटा पावर्स कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो हमने पावर्स कैंसिल आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 के हम पेयर बना लेंगे ताकि हमारे पास पावर 4 बन जाए। इसकी पावर अलहदा से हम 1/4 लिख देंगे, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1 डिवाइड बाय 4। एज इट इज़ इसको मैं सेपरेट करने लगा हूँ। ये पावर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इसके साथ भी अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ भी अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1 डिवाइड बाय 4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2। अब इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और इंडेक्स इसका होगा 4। यही आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 3 है। थ्री डिवाइड बाय 32 और इंडेक्स उसका आ रहा है 5। जी बेटा 32 के पेयर बना लेते हैं। अभी हमने ऊपर बनाए हुए हैं, बल्कि 2 की पावर 5 आ रहा है, तो वही यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रेडिकल के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका इंडेक्स अलहदा से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा 3 डिवाइड बाय 32 होल इंडेक्स 5। जब इसको सेपरेट करूँगा तो 3 का इंडेक्स 5 अलहदा से हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का इंडेक्स अलहदा से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 32 को लिख देता हूँ 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 टाइम आ रहा है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 2 की पावर 5, और जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो इंडेक्स डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा पावर में, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 इंडेक्स 5 डिवाइड बाय 2। यही इसका आंसर होगा। आइए इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है -8 डिवाइड बाय 27 और उसका इंडेक्स आ रहा है 3। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको चेंज कर लेते हैं, इसके ऊपर रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। ऊपर भी वैल्यू का इंडेक्स सेपरेट हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का सेपरेट हो जाएगा। या आप पहले इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज कर लें और उसके बाद इसको सेपरेट कर लें, तो ये बनेगा -8 डिवाइड बाय 27 और इसका इंडेक्स आ रहा है 3। अगर इसको मैं मज़ीद लिखूँ -8 इंडेक्स 3 डिवाइड बाय 27 होल इंडेक्स 3। अब बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं,
तो यहाँ पे आएगा -8 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3 और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 27 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे एल्शियम यूज़ करते हैं, 8 का एल्शियम लेते हैं और 27 का एल्शियम यहाँ पे लेते हैं। 8 का एल्शियम आ जाएगा 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एज इट इज़ बेटा। 27 का यहाँ पे यूज़ करते हैं, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 की पावर भी 3 बन रहा है और 3 की पावर भी 3। 27 की जहाँ पे हम 3 की पावर 3 पुट कर सकते हैं और 8 की जहाँ पे 2 की पावर 3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ सॉल्व करने लगा हूँ। -2 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3 और डिनोमिनेटर के अंदर 3 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और आंसर आ जाएगा -2 डिवाइड बाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।